अब अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो गई है। ये जो आप दूर दूर तक आप नजर डाल रहे हैं, आप देखिए कि एक एक कर जूना अखाड़ा, पंचायती, निर्वाणी, निर्मोही, एक एक कर 13 अखाड़े निकलेंगे और धीरे धीरे स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचेंगे। सुबह स्नान नहीं हो पाया था बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से, इसलिए अब जाकर स्नान शुरुआत हुई है। स्नान की जो अमृत स्नान है उसकी शुरुआत हो गई है। प्रशासन देखिए किस तरह से चाक चौबंद है। जो पूरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिस मार्ग से होकर, एक एक कर ये जितने अखाड़े गुजरेंगे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। पुलिस वालों की तरफ से घुड़सवार पुलिस वाले भी हैं और ये शोभा यात्रा आप देखिए जिसका इंतजार काफी दिनों से साधु सन्यासियों को था। मौनी अमावस्या का स्नान एक बड़ा स्नान कहा जाता है। अब जाकर वो स्नान के लिए आगे बढ़े हैं। साधु संतों में बेहद उत्साह है। खास तौर पर नागा साधुओं को हमने देखा है कि किस तरह से गंगा में अटखेलियां करते हुए ये साधु संत दिखाई देते हैं और मां गंगा को अपनी मां मानकर उसे उस जल में डुबकी लगाते हैं। और अब इसकी शुरुआत हो गई है। जो तमाम 13 अखाड़े हैं वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक सभी को वक्त दिया जाएगा। हर किसी अखाड़े का वक्त मुकर्रर होगा। कितनी कितनी देर है अखाड़े का वक्त वो हम आपको बताएंगे, लेकिन स्नान करने के बाद जब एक अखाड़ा वापस लौटेगा तभी दूसरे अखाड़े को संगम नोज पर आने की इजाजत मिलेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। जो पांटून पुल है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। एक एक कर जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, इसके अलावा अगर किन्नर अखाड़ा, ये सारे अखाड़े 13 के 13 अखाड़े स्नान करेंगे। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन प्रशासन ने अब उस रास्ते को खाली करा दिया है, उन घाटों को खाली करा दिया है। और देखिए अपने अपने जो कहते हैं कि जो अखाड़े हैं उनके जो ध्वज है उनको लेकर आगे बढ़ते ये साधु सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। भगवा सनातनी ये ध्वज है जिसको हाथ में लहराते हुए और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये साधु संत इस वक्त संगम तट की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से हजारों हजार जो साधु संत हैं, सुबह उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। संगम तट पर जिस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु जुटे थे, तो फिर जितने अखाड़े थे उन्होंने प्रशासन के साथ ये फैसला किया कि आज मौनी अमावस्या का स्नान रात तक होगा, तो कोई बात नहीं, हम बाद में स्नान कर लेंगे जब भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अब जब भीड़ थोड़ी कम हुई है तो अब ये सारे अखाड़े चल पड़े हैं स्नान के लिए। आप देखिए कि मदमस्त होकर बिल्कुल स्नान के लिए तैयार ये साधु संत, ये नागा साधु जिसका इंतजार इन्हें सालों साल रहता है, अब ये संगम की तरफ आगे बढ़ चले हैं। गंगा में डुबकी, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में इनकी डुबकी होगी और एक के बाद एक अखाड़े स्नान करेंगे। शायद इसमें थोड़ा वक्त लगे, शाम तक का वक्त लगे। हालांकि दूसरी जगह पर, दूसरे घाटों पर आम श्रद्धालु जरूर स्नान कर रहे हैं, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज संगम में डुबकी लगाई है। और बताया जा रहा है कि इन 15-16 दिनों में करीब करीब 24-25 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और अभी तो पूरा स्नान बाकी है मौनी अमावस्या का। 26 फरवरी तक ये स्नान चलेगा। तब तक जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि करीब करीब 40-45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, ऐसा ही होता दिखाई देगा। देखिए ये भव्यता है, ये दिव्यता है इन अखाड़ों की, किस तरह से पूरी कि पूरी ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। लोग इसके दर्शन के लिए बड़े आतुर होते हैं, दूर जरूर खड़े रहते हैं, लेकिन दर्शन के लिए ये वहां पर साधु सन्यासियों के लिए बैठे रहते हैं कि उनकी एक झलक पाले। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिसका इंतजार अखाड़ों का था, मौनी अमावस्या का ये स्नान, दूसरा बड़ा स्नान, और ये एक बड़ा स्नान, और अब शोभा यात्रा निकल रही है। साधु संत सज धज कर संगम में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब अमित गंजू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शोर बहुत ज्यादा है। वहां पर हर हर गंगे, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। हर अखाड़ों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से जो भगवा ध्वज है वो लहराया जा रहा है। जो जितने महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, वो देखिए आप किस तरह से उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिसका इंतजार था अखाड़ों को, वो अब धीरे धीरे घड़ी करीब आ रही है। एक एक कर
अखाड़े जो है वो संगम तट की तरफ आगे बढ़ चले हैं। कितना कितना वक्त इन अखाड़ों को दिया जाएगा, कैसे कैसे इन जो तमाम अखाड़े हैं वो सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि सबसे बड़ा अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है, तो शायद जूना अखाड़ा सबसे पहले स्नान करे। क्या जानकारी से लेकर? अब देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ों के प्रमुख संतों और महंतों से ये अपील की थी कि जैसे ही भीड़ का दबाव कम हो जाएगा वैसे ही सभी अखाड़ों को उनकी जो परंपरागत तरीका है शोभा यात्रा के साथ उनका भव्य दिव्य स्नान कराया जाएगा, वो अब शुरू हो चुका है। और जो क्रम निर्धारित है उस क्रम में ही ये अखाड़े आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो सन्यासी अखाड़ा के श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है, उसके साथ शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो है वो स्नान करने के लिए आगे बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरी शोभा यात्रा के साथ जो ऊंट हैं, घोड़े हैं, और सबसे पहले आगे आपको नागा साधु जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद तमाम जो इस अखाड़े के पूज्य संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो इस वक्त संगम की ओर बढ़ रहे हैं। वहां पर पहुंचकर वो संगम में आज मौनी अमावस्या के मौके पर भव्य स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे। और उसके बाद जो अन्य अखाड़े हैं, जो निर्धारित क्रम है उसमें वो पहुंचेंगे। सभी अखाड़ों को पर्याप्त समय दिया गया है, 1-1 घंटा सबसे पहले जो 2 अखाड़े हैं उनको दिया गया है। उसके बाद 45 मिनट जो है वो अन्य अखाड़ों को दिया गया है। सभी पूज्य संतों से यह अनुरोध किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वो स्नान कर अपने अखाड़े में वापस प्रस्थान करेंगे। उसी के तहत आप देख सकते हैं कि बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको देखने के लिए भी लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आसपास खड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें तमाम वो पूज्य और सिद्ध संत होते हैं जो कि अमूमन महाकुंभ जैसे आयोजन को छोड़कर सामान्यतः नजर नहीं आते हैं, उनके दर्शन नहीं होते हैं। यही कारण है कि महाकुंभ में पहुंचा हर शख्स इन साधु संतों का दर्शन करना चाहता है, इन नागाओं का दर्शन करना चाहता है, क्योंकि सामान्य दिनों में ये कहीं हिमालय पर तपस्या करते हैं या किसी अन्य सिद्ध प्रसिद्ध गुफाओं में रहते हैं। लेकिन जब ये महाकुंभ आता है तो महाकुंभ के दौरान संगम तट पर इकट्ठा होते हैं और अपने परंपरागत जो अखाड़े की परंपरा होती है उसके तहत अपना वेशभूषा धारण करते हैं और उसकी भव्यता और दिव्यता के साथ सबसे पहले उस अखाड़े के देवता के साथ इस संगम तट पर पहुंचते हैं और वहां पर भव्य स्नान करते हुए नजर आते हैं। इसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो अखाड़ा है वो सन्यासी अखाड़ा का श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है और उसके साथ शंभू पंचायती अटल अखाड़े के सभी पूज्य साधु संत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा होगा, जिसके साथ आनंद अखाड़ा के जो पूज्य साधु संत हैं वो आगे बढ़कर स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा होगा और उसके साथ आह्वान अखाड़ा के जो पूज्य संत हैं, इसके साथ पंचांगनी अखाड़े के जो पूज्य संत हैं वो करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज मौनी अमावस्या का दिन है। करीब 5.5 करोड़ लोग को श्रद्धालु हैं वो इस वक्त स्नान कर चुके हैं इस मेला कुंभ के विभिन्न घाटों पर। और अब जो पारंपरिक महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं राजीव। अमित गंजू का भी रुख कर लेते हैं। अमित गंजू, हम देख रहे हैं कि आरएएफ के जवान, पुलिस बल भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद आगे बढ़ता हुआ और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, तो कैसी भव्यता और दिव्यता वहां पर नजर आ रही है अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी है और लगभग 3 करोड़ के आसपास देखिए हम लोग काउंटिंग, लेकिन जो इतने दिन से न्यूज 18 की तमाम टीम्स यहाँ का देख रही हैं और क्राउड, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा देखिए जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं और जितने जा रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि रेशियो क्या है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये वो घाट है जहां पे लोग डटे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपकी सुरक्षा वाली बात पर मैं आता हूँ। सर, टीका वीका लगाया ठीक से हो गया सब? एकदम आनंद। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। पुणे से। कैसा लगा यहाँ का? एकदम माहौल एकदम मस्त माहौल लगा। तो हर हर गंगे एक बार हर हर गंगे, हर हर गंगे। पुणे से अच्छा लगा? पहली बार आई है? नहीं 2 बार हो गए। 2 बार। तो पहले से क्या अच्छा यहाँ लगा? आपकी व्यवस्था ठीक समझ आ रही है? अच्छा है। पहला तो छोटा मेला था ना, 12 बरस के पहला था, तभी भी हम लोग आए थे, हम दोनों।
अभी भी 12 बरस के बाद हमको मिला है नसीब में। हाँ, 2 दिन में हमको आने का वक्त मिला, 2 दिन में मालूम पड़ गया, 2 दिन में टिकट मिल गया, आ गया। चलिए गंगा मैया हर गंगे बताओ। अच्छा, जो आप सुरक्षा की बात कर रही हैं बड़ा अहम है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने अपने पूरे प्लान को तैयार करके रखा है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से जुड़ा मामला था, मीडिया से डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे अखाड़े बढ़ रहे हैं तो एडिशनल फोर्स जो मैंने जैसे पूर्व में बताया था, जिन दर्शकों ने अभी हमारा चैनल स्टार्ट किया होगा, जो हमारे करोड़ों व्यूअर्स इस टाइम न्यूज 18 देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि सारा प्लान ऑफ एक्शन पूरा तैयार है और एक एक करके सुरक्षा के हर बिंदु पर काम हो रहा है। सिक्योरिटी 7 लेयर की बना के रखी है, ए से लेके बी, सी, डी, ई, एफ, जी ऐसे करके पूरी सिक्योरिटी बनी है। अगर अमित गंजू, आप जरा लोगों से भी बातचीत करिए। आपके पीछे हम देख रहे हैं काफी लोग मौजूद हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवसर है, 144 साल बाद महाकुंभ लगा है और मौनी अमावस्या का आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन स्नान करना, उनसे पूछिए कैसा लग रहा है उनको। चलिए सर, कैसा लगा आज स्नान करके? बहुत अच्छा लगा है। क्या चीज अच्छी लगी? इधर सब सुविधा, सब एकदम सुविधा अच्छी है। सब सर आपने स्नान किया? सर बहुत अच्छा। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हम उज्जैन महाकाल के नगरी। महाकाल से। तो महाकाल में भी तो एक बार लगा था कुंभ। हाँ ठीक है, उससे थोड़ा बहुत कि उससे बहुत अच्छा? ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, संतुष्ट है सर आप? सर आप गोरखपुर से हैं। गोरखपुर ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। सर आप गोरखपुर ठीक है सर, आप बताइए। सर मैं नोएडा से आया हूँ। मेरा अरे इधर आइए, आप तो बड़ा ओम ओम सब लगाए, बढ़िया एकदम आध्यात्मिक हुए घूम रहे। अरे इनके लिए ताली बजाओ भाई यार, ऐसे आध्यात्मिक लोग भी। हाँ बताइए। मैं नोएडा से आया था सर। कब से यहाँ आए सर आप? मैं हो गया, मेरे को 5-6 दिन हो गए। तो रोज डुबकी लगा रहे हैं? हाँ रोज लगा रहे हैं। हर हर गंगे बोल हर हर दीजिए। हर गंगे। तो चलिए आइए सर, कहाँ से? मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर। आपने डुबकी लगाई सर? जी जी। चलिए आइए सर, इधर आइए। सर एक रुपये मेरा लड़का था सर। कहाँ से आए हैं? पटियाला से। अच्छा है, दसो डुबकी लगाई है कि नहीं? डुबकी लगाई है बहुत ज्यादा। कदू लगाई? आज लगाई कि कल आज शाम? सवेरे भी लगाई है, 2 बजे भी लगाई है। 3 बार लगाई उड़ो? हाँ जी हाँ जी, कल भी लगाई है। दसो किड़ा कितना कहने मिनट दसो किसे चंगा है? बहुत बढ़िया लगता है। ਵਧੀਆ लगा? बहुत चंगा। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ बढ़िया लगी है? सारी जनता सारा बढ़िया सफाई है, मोदी दे जिन्ना भी हैगा सिस्टम बनाया, एक नंबर लगे, बढ़िया लगे, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ बहुत बढ़िया। ज्यादा। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहने ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? जोगी राज ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। जोगी जी ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ अपनी संगत। पंचायत खड़ा श्री रंजनी है जो स्नान के लिए जा रहा है। हर हर महादेव। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अखाड़ों का अब अमृत स्नान शुरू हो चुका है। कि करके सभी अखाड़े पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। 5 भव्य और दिव्य तस्वीरें हम आपको इस वक्त न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा के नागा साधुओं की भी आपने तस्वीरें देखी, जहां उन्होंने तलवारें लहराई हैं अपनी। काफ़ी उत्सुक वो नज़र आ रहे हैं, जयकारे उन्होंने लगाए हैं। संगम घाट पहुंच चुके हैं और ये हम आपको अखाड़ों के अमृत स्नान की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर जूना अखाड़े के नागा साधु स्नान करते नजर आ रहे हैं। अमित गंजू भी बातचीत कर रहे हैं लोगों से। अखाड़ों का स्नान चल रहा है अमित गंजू, और वहां पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे लगातार आप रिएक्शंस ले रहे हैं। उनसे ज़रा बातचीत करिए और आगे भी, क्योंकि अगला भी अमृत स्नान है वसंत पंचमी को लेकर, वो तब भी क्या आएंगे, उनके अंदर कितनी उत्सुकता है स्नान को लेकर। चलिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तमाम युवा मेरे साथ इधर आ जाइए, पहले तो आप आइए। अरे क्या, आइए इधर आइए। डुबकी लगाई कि नहीं? हाँ हाँ। तो हर हर गंगे पहले बोलो, हम सुन। हर हर गंगे। सर आप बताइए। सर हमें तो पहले पता चला कि यहाँ महाकुंभ मेला लगा हुआ, हमको उम्मीद नहीं था कि 29 तारीख को यानी कि मौनी अमावस्या के दिन हम लोग स्नान कर पाएंगे, बट यहाँ माँ गंगे की कृपा से हम लोग स्नान कर पाए। बोलिए हर हर गंगे। अच्छा, अब एक और स्नान होने वाला अमृत स्नान, क्या उस पे भी आप लोग आएंगे? सर हम लोग तो स्टूडेंट हैं, अभी तो कुछ कह नहीं पाएंगे सर, बट अगर मौका मिले तो हम लोग एक और अमृत स्नान उसमें आप आएंगे? हम आएंगे, आने का प्रयास सर बहुत हमारा है। हम मिर्जापुर से हैं सर, मार्कंडे मित्रा। सर हम छतरपुर के चंदला क्षेत्र ग्राम नेहरा से हैं और हम यहाँ की व्यवस्था में बहुत अच्छी लगी है और जो भी योगी जी ने यहाँ व्यवस्थाएं की हैं बहुत अच्छी की है, हम उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं। सर आप बताइए, आपने तो बड़ा त्रिपुंड बनाया, माथे पे धराइए। पहले इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, त्रिपुंड इतना बढ़िया बनाया। अच्छा ये बताइए, अब एक और शाही स्नान होना है,
क्या बसंत पंचमी उस पे आएंगे सर आप? नहीं सर नहीं आएंगे, मतलब अमावस्या है इसका। चलिए सर आप बताइए, चलिए अब आप कहाँ से भैया हम ही बगली से आई है। सर आप बताइए। हाँ, एक मिनट हम लोग शाही स्नान के लिए जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से दुद्धी तहसील से आए हुए हैं, और हाँ बच्चे के साथ और पत्नी के साथ पूरे फैमिली के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आप संतुष्ट है, समझिए जग संतुष्ट है। आप चलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं कहाँ से पहुँच रहे हैं। आपने स्नान किया कि नहीं? हाँ कर लिया स्नान। कैसा लगा? बहुत आनंद आया। कुछ दान वान किया कि नहीं? हाँ किया है, पक्का। चलिए ठीक है। देखिए आज दान की भी प्रथा होती है, लोग कुछ दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, कुछ लोग धन देते हैं, कुछ मिष्ठान देते हैं, कुछ वस्त्र का दान करते हैं। और ऐसे में दान की भी आज प्रथा है, क्योंकि जब भी कभी मौनी अमावस्या में मौन होके डुबकी लगाई जाती है, और जो शास्त्र कहते हैं डुबकी लगाने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है इसमें गंगा मैया की पूरी होती है। और ऐसे में निकलने के बाद अंग वस्त्र कोई भी नया पहनना चाहिए, और यदि अगर कोई नीडी है या कोई बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी और लोगों का जो आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो